स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बेटा, जैसा कि आप जानते हो कि आपके बोर्ड का एग्जाम होने वाला है और उसमें जो है कि बोर्ड के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें थोड़ी थोड़ी क्या है, बच्चों को दिक्कत आती है करने में, तो उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं और उनको पता नहीं चलता है कि बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो स्पेशली जो न्यूमेरिकल की बात है, तो जितनी भी PYQs आपके हुए हैं बोर्ड में, जो न्यूमेरिकल्स पूछा गया है, ठीक है ना, पिछले साल में, उन सारे न्यूमेरिकल्स को मैंने इकट्ठा किया है और उस सारे प्रॉब्लम को एक एक करके डिस्कस करूंगा, तो आपको चलेगा पता कि किस लेवल का क्वेश्चन बोर्ड में आता है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, थ्योरी तो आप पढ़ ही रहे हो और हमें कौन कौन से टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है ना। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ कुछ क्या है क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होते हैं, तो उनमें भी क्या है, अगर फॉर्मूला आपको पता होगा तो आराम से उसको आपको हैंडल कर सकते हो। ठीक है ना। लेकिन मैंने आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने एक एक वीडियो में मैंने लगभग एक एक वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चंस लिए हैं, है ना। 3-4 वीडियोस बनाएंगे हम, लगभग 50 या 60 क्वेश्चंस हम आपको बना के देंगे, जिससे पूरे के पूरे सिलेबस में एक साथ आप समझ सकोगे कि कहाँ कहाँ हमें अधिक फोर्स लगाना है, जिससे कि हमारी प्रॉब्लम प्रैक्टिस में दिक्कत ना आए। जब हमारे बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट होगा उस टाइम पर हम प्रॉब्लम को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे देखो ध्यान से, मैं स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन आपका है कि, अच्छा, क्वेश्चन मैंने सीक्वेंस वाइज नहीं लिया है, मैंने रैंडम जैसे क्वेश्चन पूछा गया है जिस ईयर में, उसको मैं वहां से उठाता गया हूं। तो पूरे ओवरऑल आपके पूरे सिलेबस से मैंने क्वेश्चन जहां जहां से आया है मैंने उठा करके उसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला भी आपको फ्रेम करके बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, द एस्केप स्पीड ऑफ द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, फाइंड द escape speed of another planet of mass 100 times and radius 10 times that of the earth। ये आपका क्वेश्चन ग्रेविटेशन से है और इसमें क्या है कि आपको escape velocity का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो escape velocity escape स्पीड के दो फॉर्मूले होते हैं बेटा जी, ध्यान देना। मैंने बताया है v इक्वल टू रूट जी कैपिटल M अपॉन आर ई और एक रूट 2G आर ई, है ना। इन दोनों में से हम दोनों को यूज कर सकते हैं, जैसी सिचुएशन होगी वैसे हम हैंडल करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, अर्थ की स्केप, देखिए हमारी ये अर्थ है, इसकी स्केप, इसकी स्पीड हमने क्या मान ली है, v1 कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मास ऑफ द अर्थ भी दिया, r1 भी दिया, r1 इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब उसने कहा कि दूसरा जो हमारा प्लेनेट है, उस प्लेनेट का मास जो है 100 टाइम ऑफ द अर्थ है ना। M2 लिया हमने, इसको R2 लिया हमने, V2 हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क आपका, ये आपका अदर प्लेनेट है। तो आपको देखना है कि कौन से फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर मास और आर दोनों ही चेंज हो रहा है दूसरे प्लेनेट का, इसलिए हम क्या है, इस वाले फॉर्मूले को लेके चलेंगे। जहां सिर्फ आर का वेरिएशन होगा, सिर्फ आर का, तो स्केल वेलोसिटी और आर को लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ पर आर और एम दोनों ही चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि हमारा जो वी ई इज इक्वल टू रूट 2GME अपॉन आर ई। ठीक है ना। तो अगर दो प्लैनेट्स हैं तो दो एस्केप वेलोसिटी होगी, दो एस्केप वेलोसिटी होगी, दो मासेस भी होंगी और दो रेडियस भी आपको दिया हुआ है। तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे रेशियो में, तो आपको होगा फॉर टू प्लैनेट्स क्या होगा, देखो स्केप वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल क्या है, स्केप वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल आपका मास है और रेडियस उसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू रूट, तो रहेगा 2G क्या तुम्हारा कांस्टेंट है, इसको हम टर्म में लेंगे नहीं, है ना। जब रेशियो बनाते हैं तो कांस्टेंट टर्म को निकाल देते हैं। क्या आपका है, मास किसमें है, प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है। कहोगे सर जैसे v1 अपॉन v2, तो यहाँ क्या आएगा m1 अपॉन m2 आ जाएगा इनटू, अब आर की बारी है, तो आर कैसा है, इनवर्सली है कि सिंपल प्रोपोर्शनल है, तो आप कहोगे सर कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका मतलब क्या है, आर का जो रेशियो होगा वो रेसिप्रोकल होगा, यानी R2 अपॉन R1। ये चीज अगर आपको पता है तो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये रेशियो बनाना ही मेन है। तो बस स्टार्ट करते हैं। देखिए v1 तो आपको पता है, हम बाद में रख लेंगे v1, और v2 हमको निकालना है। रूट m1 क्या है, अर्थ का मास कितना लिया आपने, इसको मान लो m ले लिया, है ना, अपॉन m2 क्या है, 100 टाइम ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, है ना। तो क्या आपने लिया, इसको 100 m ले लिया,
इंटू R2 क्या है, R2 दूसरे प्लेनेट की रेडियस है, वो कितना है 10 टाइम ऑफ R1 क्या है, R1 जो अर्थ की रेडियस है ना आपकी R1 ये है, तो R2 क्या है, R2 इज द 10 टाइम ऑफ R1, ये अपन R1 हो गया, यहाँ M से M कटेगा बेटा जी, इधर R1 से R1 कटेगा, इधर 10 से इसे कट करेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा, यानी V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू क्या आ गया, √1/10 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा V2 निकालना है तो V2 इज व्हाट, क्या हो जाएगा √10 इंटू V1, ये ना बेटा जी, यानी कह सकते हो, आप कह सकते हो कि V1 इंटू 10, √10 आ जाएगा ना, √10, रूट जब मल्टीप्लाई होगा। अच्छा V1 कितना 11.2 किलोमीटर पर आवर दिया है, इंटू √10 किलोमीटर पर सेकेंड, यहाँ पर किलोमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो ये आपका क्या आ गया, दूसरे प्लेनेट पर जो एस्केप स्पीड होगी वो √10 टाइम्स ऑफ एस्केप स्पीड ऑफ द अर्थ। आई थिंक मेरी बात समझ पाए, ये रेशियो बनाना इंपॉर्टेंट है ना, तो जब भी रेशियो बनाएंगे तो हम कांस्टेंट टर्म को हटा देंगे और देखते हैं वेरिएबल क्या क्या है, उसमें हम रेशियो बनाते हैं। आई थिंक मेरी बात समझ पाए बेटा जी। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं, कह रहा है कि कैलकुलेट टॉर्क ऑफ फोर्स इतना दिया है अबाउट द ओरिजिन विच एक्ट ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इतना दिया है। तो टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, मैंने पहले बताया है। तो हम टॉर्क आर, हम दो वेक्टर का क्रॉस कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी बनाते हम लोग हैं, बनाते हैं डिटर्मिनेंट, क्या बनाते हैं, डिटर्मिनेंट बनाते हैं। तो टॉर्क आपका हो जाएगा, ऐसे बनाएंगे, बनाने का तरीका ध्यान देना बेटा जी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये और कई बार आता है ये। इधर लिखेंगे हम लोग आई कैप, इधर लिखेंगे हम लोग जे कैप, इधर लिखेंगे हम लोग के कैप। तो आर क्रॉस एफ है, सबसे पहले आर का कोफिशियंट, आई का कितना कोफिशियंट है 1 है, यहाँ 1 लिख देंगे, ये 1 हो जाएगा, इधर आपका भी 1 हो जाएगा, इधर कितना देखो कितना है -2 कोफिशियंट, आपने -2 लिख दिया, ठीक। इधर देखो क्या बोलते हैं, एफ में आएंगे, एफ में क्या है कोफिशियंट, यहाँ देखो, यहाँ 5 है, यहाँ -2, यहाँ पर क्या है +5 है, लिखते हैं यहाँ पर 5 -2 और ये आपका +5। अब इसे क्रॉस करते हैं, क्रॉस कैसे करते हैं बेटा जी, जब हम क्या लिखते हैं, मान लो अगर हम लिखना हमको आई कैप है ना, यहाँ हम करते हैं प्लस, यहाँ करते हैं माइनस, यहाँ करते हैं हम प्लस। आई कैप लिखेंगे सबसे पहले, मैंने बताया आपको है, आई कैप लेने के लिए क्या करेंगे, इसका जो आपका ये कॉलम है इसको ब्लॉक करेंगे, इसके रो को ब्लॉक कर देंगे, कितने नंबर बचे, ये -1, 1 -2, -2 और 5 है ना। मल्टीप्लाई करने का लिए हम क्या करते हैं, देखो 4 नंबर आपके यहाँ है ना, तो हम आर की तरह ट्रीट करते, ऐसे आर बनाओ, ऐसे मतलब 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आर बनाते ना, कभी भूल जाओ तो ऐसे बना लिया करो आर। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो पहले हमने क्या है 1 का 5 मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो बताइए 5 1 जा कितना आएगा, यहाँ पर 5 1 जा आपका 5 आ जाएगा, और -2 2 जा, क्योंकि -2 इंटू क्या है, -2 आपका +4 आएगा ना, और ए माइनस बी फार्मूला ही है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, तो माइनस तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा जी +4, यहाँ पे +4 लिख दिया। अब जब जे लिखो तो पहले ही लगा लो माइनस, माइनस जे कैप ब्रैकेट क्लोज्ड। अब क्या करोगे, जे का कॉलम बंद करोगे तो इसका रो बंद करो, कितने नंबर मिलेंगे आपको, 4 नंबर बचे कौन, ये और ये। वही क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का किस में 5 में करोगे, 2 का 5 किस में करोगे, -2 में करोगे, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 1 5 जा 5 माइनस 5 2 जा 10 करोगे तो -10 आएगा, तो यहाँ +10 कर देगा ये इसको, ठीक है। अब के पे तो प्लस के रहेगा, इसके लिए क्या करेंगे, इसका ब्लॉक करेंगे, ये टर्म ब्लॉक कर देंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे, कितना आ जाएगा 1 2 जा 2 -2 और -5 हो जाएगा ये, यानी -2 -5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 5 -4, ये आपका आई कैप आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा -15 जे कैप आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा -7 के कैप आ जाएगा। ये आपका आ गया टॉर्क। कभी कभी इसका पूछता है मैग्नीट्यूड, जो टॉर्क निकाल लिया आपने, टॉर्क आ गया आपका, तो टॉर्क का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या करते हैं, रूट कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, सबको प्लस करके ही करना, प्लस माइनस जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो प्लस माइनस नहीं देखते हैं, सीधे हम प्लस करके, इसका कितना कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ कितना है 15 का स्क्वायर, और +7 का स्क्वायर, क्योंकि आपको माइनस देखना ही नहीं है। तो आपने बोला सर यहाँ पर कितना हो जाएगा, रूट में यहाँ आ जाएगा 1 और +225 और +49, ठीक है ना। अगर इसको हम ऐड कर, ये मिलता आपको है
275 है ना, न्यूटन मीटर, क्योंकि टॉर्क आपका न्यूटन मीटर में होता है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। कह रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, है ना, 2/5 mr²। 2/5 mr² का मतलब हमारा जो स्फीयर है वो सॉलिड है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट दैट एक्सिस। आपके पास क्या है, एक आपके पास सॉलिड है, ये उसकी मोमेंट ऑफ, ये आपका क्या है, ये आपका डायमीटर है, ये क्या आपका डायमीटर है, और इसके अबाउट जब इसको मैंने रोटेट कराया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनी आपको, 2mr² बनी। और आपको निकालना है रेडियस ऑफ जायरेशन। कॉन्सेप्ट क्या है कि यही एक्सिस आप ज्यों का त्यों रहने दो, इस पूरी के पूरे क्या है बॉडी को बाहर निकालो, है ना, और इसको पॉइंट मास कंसीडर कर लो कि पॉइंट मास आपका है, और एक डिस्टेंस ऐसा सेट करो कि जब इसको रोटेट कराओ यहां से यहां तक, तो आपको पता है कि कोई बॉडी आर डिस्टेंस पे अगर है और किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होती है। तो अगर k इसका रेडियस ऑफ जायरेशन है, जब इसको यहां से रोटेट कराओगे तो mk² आएगा। और अगर k इस स्फीयर का रेडियस ऑफ जायरेशन है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगी। तो आप कह सकते हो कि 2/5 mr² इज इक्वल टू mk²। m से m आपका कट जाएगा, आपको निकालना है k आपका आ जाएगा √2/5, और r को हम सिंपल बाहर ले लेंगे। इसे बोलेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द स्फीयर। सिंपल सी बात है, आई थिंक समझ गए मेरी बात को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्या है देखो ध्यान से, करा गया पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू, क्या है, एक पार्टिकल है, x इक्वल टू क्या है, 0 से कहां मूव कर रहा है, x इक्वल टू 5 पर। क्या फोर्स लगा, इतना फोर्स लगा है, कितना, 7 - 2x + 3x², है ना, इतना फोर्स लगा हुआ है। आपको वर्क निकालना है। ये फोर्स कैसा है, ये फोर्स आपका वेरिएबल फोर्स है। पता आप लोगों को कैसा है, क्योंकि x पे डिपेंड करता है। ये है वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क होता है तुम्हारा कितना, F × dx, है ना, x1 × x2। चलो बेटा जी, अब मुझे बताओ कि कितना F, कितना आपका है, 7 - 2x और +3x² × dx, कहां से कहां तक, 0 to 5। इसको इंटीग्रेट करेंगे, 7 आपका क्या है, एक नंबर है, एक कांस्टेंट है, तो सिंपल क्या आ जाएगा, 7x, इसका -2 ज्यों का त्यों होगा, x का क्या होगा, x²/2, x²/2 आ जाएगा, और +3x³ आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, 0 से कहां तक, 5 तक। 2 से 2 कटेगा, 3 से कट जाएगा बेटा जी, तुम्हारा क्या बचा, 7x बच गया, -x² आपका आया, और +x³ यहां लिखा मैंने। ठीक है बेटा जी, और इसकी लिमिट कहां से रखेंगे, 0 to 5, क्योंकि 0 लिमिट रखोगे सब 0 कर देगा, तो लोअर लिमिट रखनी ही नहीं है। अपर लिमिट रखोगे तो 5 इंटू क्या आ जाएगा, 7 - 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और प्लस x के प्लेस पे जब 5 रखोगे तो 5 का क्यूब आपका कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25, 5 जा 125, ये आपका आ जाएगा 125। तो ये अगर सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये 35 आ जाएगा ना आपका, ये है ना, तो ये आपका 135 क्या आ जाएगा, जूल। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग। यहाँ पर हम देखो, ये क्वेश्चन आया कैसे आया आपका, वेरिएबल फोर्स पे आ गया वर्क कैलकुलेट करने के लिए। तो इसी तरीके से प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं बेटा जी। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्या है, कह रहा है कि स्ट्रिंग ऑफ डेंसिटी 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, एक स्ट्रिंग है, उसकी डेंसिटी दी गई है आपको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.2 मिलीमीटर स्क्वायर दिया गया आपको है, टेंशन कितना 20 न्यूटन दिया गया। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव ऑफ द वायर व्हेन इट प्लग्ड एट द मिड पॉइंट। इसको हम जब प्लग करेंगे तो क्या करेगा, ये ऑसिलेट करेगा ना ऐसे ऐसे, बोलो बच्चा जी, जब इसका ऑसिलेशन होगा ऐसे ऊपर नीचे, इसमें क्या इसकी आपको निकालना है कि भाई इसकी स्पीड क्या होगी, जो वेव की स्पीड होगी वो कितनी होगी। आप ध्यान सुनिए कि प्रॉब्लम क्या कह रहा है आपसे, मेन है तो फार्मूला तो आपको पता है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव v इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट टेंशन अपॉन म्यू, का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, T/म्यू, पहले से पढ़ा आप लोगों ने है। लेकिन इस क्वेश्चन में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है कि इस क्वेश्चन पूरा का पूरा आपसे चाहता है कि आपको कन्वर्जन पता हो, जब आप यूनिट को कन्वर्ट करते हो, क्योंकि सब यूनिट को आप रखोगे SI यूनिट में, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या दिया इन्होंने, यहाँ पर दे दिया इन्होंने 0.2 मिलीमीटर स्क्वायर, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा kg/मीटर क्यूब में, यानी कन्वर्जन इंपॉर्टेंट आपका है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि जो हमारा v का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अंडर रूट T/म्यू।
ये तो हमने नोट कर लिया, नो प्रॉब्लम, टेंशन पता हमको है। एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा मुझे बताओ डेंसिटी कितनी दी गई है। सबसे पहले 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको कन्वर्ट करना है केजी पर मीटर क्यूब में, तो कैसे करेंगे ध्यान देना, बताता हूं। 7.5, ठीक है ना, इनटू, अब ग्राम को कन्वर्ट करो पहले केजी में, सीधे करो। तो 1 ग्राम में होता है 10⁻³ केजी, तो 10⁻³ आ गया, अपॉन सेंटीमीटर क्यूब है, तो क्यूब पे मत जाओ अभी। अभी 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 10⁻² मीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट कर दिया और ऊपर लगा दिया आपने सीधे क्यूब लगा दिया, तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 हो जाएगा ना ये। और ये ऊपर जाएगा, हो जाएगा +6। यहाँ जब +6 आ जाएगा तो यहाँ -3 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हो जाएगा तुम्हारा -3। तो सॉल्व करोगे 7.5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, देखो सॉल्व हो गया। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा ये तुम्हारा क्या आ गया, तुम्हारा ये रो आ गया। अब एरिया आपको कितना दिया, एरिया आपको दिया है कितना 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 दिया है, 0.2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो मैंने कहा ना आपको स्क्वायर नहीं देखना है, सबसे पहले क्या करो, 0.2 जो कहते हो मिलीमीटर को कन्वर्ट करो मीटर में, तो 10⁻, क्या होगा, -3 मीटर हो जाएगा, और स्क्वायर इस पे लगा दो, तो कितना आ जाएगा, 0.2 वाट 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। देखो ये आपकी एरिया आ गई। अब आपके पास जो है टी तो दिया होगा आपको, तो जो आपको म्यू निकालते हो आप लोग, म्यू क्या होता है, म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ। यहां पर लेंथ दिया नहीं गया आपको है, न तो आपको मास दिया, आपको क्या दिया गया, डेंसिटी इंटू एरिया। तो एक फार्मूला और होता है कि रो इंटू ए करोगे तब भी आपको म्यू मिल जाएगा, क्योंकि यही m/l ही आएगा एक सॉल्व करोगे तो, है ना। तो रो इंटू ए से भी निकाल सकते हो म्यू। कभी कभी आपको मास और लेंथ दिया होगा तो मास और लेंथ से कैलकुलेट कर लो, और डेंसिटी और अगर एरिया दिया है तो डेंसिटी और इंटू एरिया करके क्या है आप म्यू निकाल सकते हो। तो कितना है डेंसिटी इंटू एरिया, डेंसिटी कितनी आपकी है, आपका 7.5 इंटू वॉट 10⁻³ है ना, इंटू 0.2 इंटू 10⁻⁻6। ये -6 है, ये आपका +3 है, तो आपका -3 आ जाएगा। ये 7.5 है और आपका कितना है, ये 2 है, तो आपका आ जाएगा 150, क्योंकि 75 इंटू 2 कितना आएगा, 150 आएगा। और कितने पॉइंट लगे हैं, 1 और 2, तो 150 आया, तो आपका आएगा 1.50 इंटू 10⁻⁻3, है ना, केजी पर मीटर। ये आपका म्यू आ गया। बात समझ में आई बेटा जी। और अगर आपको म्यू निकल गया तो आराम से क्या निकाल लोगे आप, देखो म्यू निकल गया आपका। अब बताओ क्या करोगे, अगर म्यू आ गया तो स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी रूट में टी अपॉन म्यू। v इज इक्वल टू रूट टी, कितना बेटा जी, टी आपका 20 है, और म्यू कितना है, म्यू कितना दिया आपको, देखो म्यू दिया है 1.50 इंटू 10⁻⁻3। यहां से क्या करो, अगर यहां से एक पॉइंट हटाओगे आप ना, यहाँ 10⁻⁻4 आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू 20 अपॉन 15 इंटू 10⁻⁻4 चला जाएगा ऊपर, 10⁻⁴ जाएगा तुम्हारा 4, है ना बेटा जी। अब इसे कट कर दो, 5 3 जा, और ये क्या आ जाएगा 5 4 जा, तो 4 10⁻⁻24 बाहर निकालोगे 10⁻2 हो जाएगा वो, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और यहाँ पर 4 भी बाहर आ जाएगा, तो 4 जब बाहर जाएगा तो हो जाएगा 2, और ये जाएगा बाहर, हो जाएगा इंटू 10⁻, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यही ना, 2 इंटू 10⁻2 अपॉन क्या नीचे आ जाएगा आपका, ये √3 आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, 200 अपॉन √3 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो आप चलोगे स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये आपका बनता है 3 मार्क्स में, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, आपने पॉइंट टू पॉइंट किया, कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, कन्वर्जन आपको आना चाहिए। ठीक है बेटा जी, मैं अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। बेटा क्वेश्चन ये है कि इफ अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट विथ एन एम्पलीट्यूड ऑफ 50 मिलीमीटर एंड टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड, फाइंड इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। तो आपके पास क्या है, एक सिंपल पेंडुलम यहाँ पर बेटा जी है, और ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है ना, ये इसकी क्या है, मीन पोजीशन है, और ये क्या है, तुम्हारी एक्सट्रीम पोजीशन है, और इसका जो मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको हम ए मानते हैं। और आप ये भी जानते हो कि जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हुआ पार्टिकल जब मीन से गुजरता है ना, तो उसकी स्पीड होती है मैक्सिमम। तो वी मैक्स कितना होता है, ए ओमेगा, ओमेगा क्या तुम्हारी एंगुलर वेलोसिटी है। तो आपने कहा सर ठीक, यहाँ पर जो वी मैक्स आप निकालोगे, यहाँ पर जो तुम्हारा क्या आएगा, वी मैक्स आएगा,
वो कितना होगा आपका ए ओमेगा, ठीक है ना। और ओमेगा तुम्हारा है एंगुलर वेलोसिटी, तो ए इंटू ओमेगा आपका होता है 2 पाई अपॉन टी, क्योंकि आपको क्वेश्चन में टाइम पीरियड दिया हुआ है। ए कितना आपका है, ए आपका है 50 मिलीमीटर, मतलब क्या होगा 50 इंटू मिलीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करो, 10⁻⁻2 है ना, इंटू क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 पाई अपॉन कितना टाइम पीरियड आपका है, वो आपका 2 है, 2 से आपका 2 हो जाएगा कैंसिल, सिंपल कितना आ जाएगा 50 पाई इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। और पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप लोग। तो 50 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। हालांकि यहाँ तक भी आपका आंसर सही रहेगा, नो प्रॉब्लम। और चाहो तो वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। बेटा मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, देखो ध्यान से। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें नीट जेई से भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए हुए हैं। तो कुछ कंसेप्ट में आपका जो नीट और जेई में जो बार बार रिपीटेड है उसको बताऊंगा, फिर बोर्ड का क्वेश्चन तो आपको दिया है सामने, सिंपल सा, ठीक है ना। तो देखो कैसे क्या है, कह रहा है कि अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड कितना आपका 30 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 4, है ना। तो पहले हम यहाँ पॉइंट आउट कर लेते हैं, हमारे पास जो टाइम पीरियड टी दिया हुआ है, ये जो टी दिया है ये हमका 4 सेकंड दिया है हम लोगों को, ठीक है बेटा जी। तो जो हमारा एम्पलीट्यूड दिया है, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो दिया हुआ है वो कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। ये तो मैंने क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा बाद में, बस आपको थोड़ा सा नोट में पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक। पहले देखिए ध्यान ध्यान से, आपको पता है ये क्या होता है, ये तुम्हारा होता है मीन पोजीशन, इसे क्या बोलते हैं, वो आपका है ये मीन पोजीशन आपका, ये है ना, ये मीन है। इसको बोलते हैं एक्सट्रीम, ये भी एक्सट्रीम है और इधर भी एक्सट्रीम आपका है ना। तो पार्टिकल क्या कर रहा है, जैसे मान लो मीन से गया, पूरा एक कंप्लीट साइकिल करने में क्या होता है, उसे बोलते हैं कंप्लीट साइकिल करने में जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। पार्टिकल यहां से गया, कितना टाइम लिया, T/4 लिया, फिर पार्टिकल वापस आएगा अपने मीन पर, क्या टाइम लिया, T/4 लिया, फिर पार्टिकल गया नेक्स्ट एक्सट्रीम पर लेफ्ट साइड में, कितना टाइम लिया उसने, T/4 लिया, और फिर कहाँ घूम कर आपका आ गया, मीन पे आ गया। इसी ये पूरी कंप्लीट साइकिल हुई आपकी, मतलब चला यहां से और गया, फिर ये वापस आया, इसे बोलेंगे इन वन, ये बोलेंगे वन कंप्लीट साइकिल। ये पूरी साइकिल करने में उसका टाइम कितना लगा, टी लगा। तो ये टाइम कितना होता है, T/4 होता है। आने का पूरा टाइम T/4 होता है, यहां से वापस आने का T/4, और फिर मीन पे जाने का T/4। सबको जोड़ोगे T/4 प्लस T/4 प्लस T/4 प्लस T/4, तो आपको टी मिल जाएगा, ठीक। ये तो ठीक है, हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखो दूसरा मैंने क्या सिखाया आपको, कि अगर वो मीन से मान लो निकल रहा है, तो आपको पता है कि जब मीन से निकलेगा तो उसकी स्पीड फास्ट होगी, मैक्सिमम स्पीड होगी, और धीरे 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 जैसे आगे बढ़ता जाएगा उसकी स्पीड कम होती जाएगी, है ना। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो यहां से मीन से लेकर के A/2 तक हाफ जर्नी है, और A/2 से लेकर ए तक जो है नेक्स्ट हाफ जर्नी है, ये है ना। तो क्या दोनों में टाइम सेम लगेगा, मतलब अगर अगर आपसे पूछूं कि पार्टिकल को मीन से A/2 तक जाने में टाइम जो लगेगा, क्या वही टाइम A/2 से ए तक जाने में लगेगा, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पर पार्टिकल बहुत फास्ट है, तो मीन से लेकर के आधी जर्नी करने में यानी A/2 तक जाने में वो टाइम कम लेगा, और नेक्स्ट हाफ जाने में टाइम क्या लेगा, वो ज्यादा लेगा, ठीक है। इसको मैंने कैलकुलेट करवाया भी है, मैं बता भी दे रहा हूं। सिंपल हार्मोनिक मोशन जब भी हो, तो जो आपकी फर्स्ट हाफ जर्नी होती है फ्रॉम द मीन पोजीशन, फर्स्ट हाफ जर्नी जो होती है वो T/12 सेकेंड में होती है। टी क्या है, टाइम पीरियड। टी बाई कितना लेगा, यहां से लेके यहां T/12 सेकेंड लेगा, और नेक्स्ट जो हाफ है A/2 से लेकर कहां तक, एक्सट्रीम तक जाने पर T/6 होगा। कितना होगा, T/6, कैपिटल T/टी आपका टाइम है, ये T/6 होगा, T/6 सेकेंड होगा, याद रखना इस बात को। इससे क्या है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल निकाल सकते हो आप लोग। आप देखो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल जब यहां से यहां गया, T/12 लिया, तो यहां से यहां तक डबल टाइम ले रहा है, क्योंकि T/6 जो है ना T/12 से डबल है। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो आप। तो फर्स्ट हाफ जर्नी में अगर 1 सेकंड लेगा, तो नेक्स्ट हाफ जर्नी में वो 2 सेकंड लेगा, डबल टाइम लेगा। और क्या होता है T/12, तो अगर यहां देखा जाए, आपसे क्या पूछा इन्होंने है
कि भाई व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम मीन पोजीशन टू 0.15 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब कि अगर मान लो ये तुम्हारा +30 है, ये तुम्हारा -30 है, अगर ये मीन से यहां तक गया, तो अगर ये मीन से यहां तक गया, मान लो ये आपका कितना है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर टाइम क्या लेगा वो, यहाँ पर टाइम बोलो क्या होगा, यहाँ पर टाइम तो ही लेगा आपका, टाइम जो लेगा टी इज इक्वल टू क्या बताया मैंने, हाफ जर्नी कर रहा है, पूरा का पूरा कितना है 30 है, तो आपका हाफ कर रहा है, तो कितना जब हो जाएगा। अगर ये हाफ जर्नी की बात टाइम पूछेगा तो टोटल टाइम T/12 होता है। टी कितना दिया आपको, दिया है 4 सेकेंड, 12 करोगे तो डायरेक्ट 2 जा 4, 2 6 जा, या ऐसे कर सकते हो ना डायरेक्ट, 12 है ना, तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा, तो जो टी आपका आ गया 1/3 सेकेंड आ गया। तो डायरेक्ट इसको आप यहां से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन आया है बोर्ड में, तो बोर्ड का क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से करेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि अब 3 मार्क्स का है तो आपको तो पॉइंट लिखना पड़ेगा ना। तो आप मुझे बताओ बेटा जी क्या है, देखो ध्यान से, आपको बताइए यहां से लेके यहां तक जाने का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वाई, आपको पता है वाई इज इक्वल टू क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अगर टाइम मान लो यहाँ पर टी ले रहा है, वो कितना मीन से 15 सेंटीमीटर तक जाने में टाइम अगर वो टी ले रहा है, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी में y कितना आपका आ गया 15 आ गया, और a कितना है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना आपका 30 है, और ये साइन ओमेगा टी, यही टी हमें निकालना जो टी है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा, 30 को डिवाइड करोगे यहाँ पर तो 15/30 आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी, और 15 ये आ जाएगा 1 ये 30 है ना आपका, ये 30 है, तो 1/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, देखो ध्यान से, तो 1/2 बेटा जी। अब बताओ यहाँ पर साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2, बताइए साइन के किस एंगल की वैल्यू 1/2 होता है बेटा जी, 30 डिग्री, यानी ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना आ गया 30 आ गया। और क्या होता है ओमेगा, वो भी बताया मैंने, ओमेगा होता है 2π/T इंटू टी, और 30 डिग्री का मतलब कितना π/6 ना, 180 है ना, अपॉन 60 करेंगे ना, इसको बोलते हैं π/6 करेंगे ना इसको, π/6 तभी 30 आएगा ना। तो 30 का मतलब क्या होता है π/6, इसको हम π/6 क्योंकि पाई में रखेंगे, रेडियन रखेंगे, तो 2 पाई से आपका कट गया, है ना। आपको क्या निकालना है, टी निकालना है, टी को यहाँ भेजेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, है ना जी, देखो ध्यान से, तो आपको टी निकालना है, टी यहाँ भेज दो इधर, और 2 आ जाएगा इसके नीचे, तो आपको स्मॉल टी निकालना है, जब स्मॉल टी निकालना है तो कैपिटल टी यहाँ जाएगा, यहाँ सिंपल हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल टी हो जाएगा, और 2 जब नीचे आएगा 6 के पास कर देगा ये 12, नहीं क्या होगा तुम्हारा T/12 आ गया बेटा जी। अब T/12 आ गया तो टी कितना दिया है, टी कितना दिया आपका बेटा जी 4 दिया है, तो 4/12 आ गया, तो आपका 1, ये आपका 3, तो यहाँ से t इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3 सेकेंड, ठीक है ना। तो बोर्ड में अगर पूछ रहा है आपको, तो आपको प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा पूरा प्रॉपर, क्योंकि तभी नंबर्स मिलेंगे। और आपको कॉम्पिटेटिव में आ रहा है तो आप डायरेक्ट, अगर आपको पता है आंसर, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ बेटा। यहाँ क्या बोला है, देखो ध्यान से, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रॉड इज 200 हर्ट्ज if the velocity of sound of air is 340 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, v इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो आपको लैम्डा निकालना है, लैम्डा क्या होगा, v अपॉन एन होगा, लैम्डा आपका वेवलेंथ, एन आपकी फ्रीक्वेंसी, v कितना बेटा जी, वेलोसिटी आपको 340 दी गई है, अपॉन ये आपका 200, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसे कट करोगे तो 20 आपका है, ऊपर कितना है और 34 है, ये आपका जाएगा 1.7 मीटर में आंसर आएगा। ठीक है बेटा जी, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आपने इसको आसानी से ब्रेक कर दिया। तो फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, कुछ थोड़ा सा आपको सोचना होता है, कॉन्सेप्चुअल होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फॉर्मूले पे आते हैं। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं, देखो ध्यान से, क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि अ स्टोन weighing 3 kg and tied to a string is being rotated in a horizontal circle 120 centimeter with a velocity of 500 meter per second. Find the total force which tries to break the string. अब बताइए, ये एक स्ट्रिंग है, उसमें एक स्टोन बंधा हुआ है और इस पे घूम रहा है ऐसे ही, है ना। तो पक्का है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगता है बेटा जी, बाहर की तरफ लगता है।
क्या यही फोर्स इस स्ट्रिंग को ट्राई करता है ब्रेक करने का? तो आपसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ही पूछा है कि जो फोर्स इसे कहाँ में, जब भी पार्टिकल घूमेगा ना घूमेगा तो बाहर की तरफ क्या फोर्स लगेगा आपको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है उसका, वो हालांकि वो इमेजिनरी फोर्स होता है, एक काल्पनिक फोर्स होता है, बट ये हमेशा एक्ट हो रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यही ट्राई करता है इस स्ट्रिंग को ब्रेक करने की। टेंशन अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, ये ज्यादा हो जाएगा तुम्हारी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। तो आपसे पूछता है कि वही फोर्स बताइए जो उसको ब्रेक करना चाहता है। ये फोर्स क्या हो जाएगा तुम्हारा? एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, है ना बेटा जी? देखो ध्यान से, आपको क्या दिया है? एम कितना दिया हुआ है? एम दिया है तुम्हारा 3 kg, अच्छी बात है। और आपको आर कितना दिया है? आर दिया है 120 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा ये, बोलो बच्चा जी। और आपको जो वी दिया हुआ है वो कितना दिया है? 500 वाट मीटर पर सेकेंड दिया है, ठीक है ना? तो निकालते हैं कितना हो जाएगा तुम्हारा फोर्स। तो आपका फोर्स हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एम कितना लिया आपने? 3 kg इंटू वी स्क्वायर करेंगे तो बच्चे क्या करते हैं? 500 का स्क्वायर करते नहीं। आपको अगर आपने 500 का स्क्वायर कर दिया डायरेक्ट तो फिर प्रॉब्लम में आ जाओगे। इसलिए पहले क्या किया करो, या तो पावर में बना दो या तो सिंपल लिख दो आप 500 इंटू 500, उससे आपको आसानी होगी। तो एम वी स्क्वायर बाई आर कितना होगा? आर आपको दिया है 120 इंटू 10⁻, क्या दिया है? -2 दिया हुआ है, ठीक है बेटा जी। अब क्या होगा देखो ध्यान से, मान लो आपने एक जीरो से एक जीरो यहां से कट कर दिया, ठीक है ना? कितना आपका ये आपका 3 1 जा 3 और 3 4 जा, ये आपका 4 आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो। अब इसे काट दो, ये 2 2 जा और ये आपका हो जाएगा 25 होगा ना आपका। अब ये 2 बचा नीचे, 2 से इसे कट करोगे कितना आ जाएगा आपका? देखो यहाँ से ये आ जाएगा तुम्हारा 250, है ना? और 10⁻² नीचे है तो आपका जो एफ आ जाएगा कितना आ जाएगा? देखो 250 इंटू 25 इंटू 10⁻, क्या आ जाएगा? माइनस, ये हो जाएगा +2। इतनी बात अगर आपको याद रहे तो काम आपका बन जाएगा, ठीक है ना? अब देखो 25 है, 25 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 625 आ जाएगा। और ये कितने यहाँ पर जीरो होंगे? 2 जीरो ये वाला, एक ये हो जाएगा 3, 1 2 3। इतना फोर्स ट्राई कर रहा है स्ट्रिंग को ब्रेक करने के लिए। तो शानदार कॉन्सेप्ट था, फॉर्मूला आपने यूज किया, कन्वर्जन भी आप देख रहे हो। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं बेटा जी। यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, यहाँ बोल रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द लेबरर हु कैरीज द 10 ब्रिक्स ऑफ 1 kg, है ना? यानी कहने मतलब कि इसमें जो ये क्या कर रहा है, एक मैंने लेडर बना दिया है, इस पे क्या कर रहा है, एक बंदा इसके ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है बेटा जी। अपने सर पे क्या रखा उसने? ईंट रखी हुई है कि नहीं है? अब क्या है कि जब ये ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है? 5 मीटर ये ऊपर जा रहा है, ठीक। अच्छा, तो कह रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन। देखो कैसे निकालेंगे आप मुझे बताइए कि जब ये ऊपर जाएगा तो ये लेबर जो है वो ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? मान ला एफ लगाएगा, ये कितना लगा नीचे इसका? mg लगाएगा, mg के बराबर ही इसका फोर्स लगेगा, है कि नहीं बेटा जी? अब देखो क्या है, तो कितना होगा तुम्हारा ये, इसको फोर्स उठाने में क्या है, जितना mg लगा डाउनवर्ड, तो अगर mg के थ्रू वर्क निकालोगे तो निगेटिव आएगा। और जो लेबर वर्क कर रहा है वो पॉजिटिव, क्योंकि लेबर ने फोर्स कहाँ लगाया है? लेबर जो फोर्स लगा रहा है ऊपर लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी आपका ऊपर हो रहा है। जो आपका वर्क होगा, कितना वर्क होगा? वर्क इक्वल टू एम जी एच होगा। मास कितना दिया है ब्रिक का? 1 kg का मास कितना है? ठीक है बेटा जी। एम कितना आपका है? 3 kg। जी अगर आपने 9.8 लिया तो थोड़ा आंसर चेंज हो जाएगा, 10 लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 पॉइंट अगर नहीं दिया है 9.8 लेके चलो। ऐसा होता है कि अगर जी इक्वल टू 10 नहीं दिया है तो 9.8 लेके चलना पड़ता है। और हाइट कितना दिया आपका है? कितना दिया आपका? 5 मीटर, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ मैं। कितना दिया? नहीं नहीं, ये आपको 10 दिया है ना, क्योंकि 1 kg का कितना है? एक ब्रिक का 1 kg है, कितने kg है? 10, तो आपने 10 लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना? तो ये आपका हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये? 490 जूल, ये आपका वर्क हो जाएगा। और ये होगा प्लस में, क्योंकि लेबर वर्क कर रहा है। अगर लेबर वर्क कहाँ कर रहा है? ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव होगा। अगर आपसे पूछता कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वहां पर mg आता, वर्क इतना ही आता लेकिन mg आता। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो, ठीक है बेटा जी। अब एक क्वेश्चन आपको इवेलुएट, देखो एक नंबर में पूछा गया, एक्स को हमें इंटीग्रेट करना है। जब तुम एक्स को इंटीग्रेट, क्या आ जाएगा तुम्हारा? x² अपॉन 2 आ जाएगा।
और लिमिट कहाँ लगाएंगे, 1 से लेके 2 लगा देंगे। तो क्या होगा यहाँ पर, जहाँ x वहां पहले क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फिर रखेंगे 1 स्क्वायर अपॉन 2, क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 अपॉन 2, अब माइनस हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन 2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2, तो ये कितना होगा तुम्हारा 2 माइनस 1 अपॉन 2, 2 जा 4, 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 3/2। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो, सिंपल सी बात है, करना है इसको आपने इंटीग्रेट करने का तरीका है, आपको 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है बेटा जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, किसको डिफरेंशिएट करो, dy/dx निकालो। तो आसानी से निकाल सकते हो, सिंपल पूछता है तो dy/dx निकालो डायरेक्ट, कितना हो जाएगा तुम्हारा 4x², है ना, और ये पावर मल्टीप्लाई होता है, पावर में से कम होता है, प्लस 14x, है ना, और प्लस कितना आएगा 6 आएगा ना, ये क्योंकि x का 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका 0 होता है। दिस इज द आंसर। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको करने होंगे, वीडियो बड़ी नहीं करनी मेरे को। मैंने इसमें क्या है कि 10 11 12 13 जो भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं, 11 12 जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन, उनको 1 बाय 1 आप देखो और सॉल्व करो। मैं अगली वीडियो में मैं ऐसे 15 20 क्वेश्चन और कराएंगे, जिससे कि आपका बल्क इकट्ठा हो और आपको समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है बेटा जी, अब मैं अगली वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।